नवे की दहाई में तकरीबन हर घर में खुशहाली होती थी। वालिद साहब अकेले कमाते थे। उन दिनों घर में आए रोज मौसमी फलों की भरमार होती थी। मुझे आज भी याद है, मोटरसाइकिल का दौर नहीं था, पुरानी बसें ही आमदोरफ्त का बेहतरीन जरिया थीं। अबू जी फैसलाबाद में कारपोरेशन में मुलाजिम थे। शदीद गर्मी में बस अड्डे से घर तक 1 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते और 10-15 किलो का तरबूज भी उठा कर ले आते। हम सबको, खासकर हमारी बहनों को मिलते और तरबूज थमा देते। फौरी बर्फ का इंतजाम किया जाता। सब एक ही परात यानी बड़ी स्टील की परात जो आटा गूंदने के काम आती है, में इकट्ठे खाते। सर्दी में चूंकि दिन छोटे होते हैं, इसलिए काम से घर आते हुए अबू जी को देर हो जाती। ठंड में हमारे लिए मूंगफली लाई जाती। एक ही कमरे में गर्म बिस्तरों पर बैठकर मूंगफली खाते खाते बहुत सारी बातें होती। वालिदैन प्यार से नसीहतें करते। छीला हुआ मूंगफली का दाना छिलकों में गुम हो जाना बहुत नुकसानदेह लगता था। सादा जिंदगी गुजारने वाले वालिदैन ने ऐसी तरबियत बना दी कि किसी की कीमती चीज की तरफ आज भी हम बहन भाइयों की नजर नहीं जाती। आज भी इसी तरबियत के सबब हम बहन भाई एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। वालिद साहब को लोग मशवरा देते कि आप अपनी तनख्वाह से छोटी बड़ी कमेटी डाल लें, तो उन्हें जवाब देते कि मेरी कमेटी मेरी औलाद ही है। इनकी अच्छी तालीम और तरबियत सबसे कीमती बदला है। अब जमाना बदल गया है, लोग मसरूफ हो गए हैं, साइंस तरक्की कर गई है। तरबूज फ्रिज में काट कर रख दिए जाते हैं और वहीं ठंडे हो जाते हैं। जिसका जब मूड होता है अपना हिस्सा निकाल कर खा लेता है। अब इकट्ठी मूंगफली नहीं खाई जाती, क्योंकि हर किसी का अपना कमरा है, या फिर मोबाइल दौर ने बेवजह की मसरूफियत बढ़ा दी है कि हम साथ होकर भी साथ नहीं हैं। अब वालिदैन बच्चों को नसीहत करने से डरते हैं और उनकी नसीहत सुनने के आदी हो गए हैं। अब भाई की औलाद उसकी बहन पर पुप्पो लकब से मज़ाहिया टिकटॉक बनाती है। अब बहन भाइयों में इत्तफाक कम हो गया है, या शायद खत्म हो गया है। मुझे लगता है आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपना बहुत सारा कीमती असासा पीछे छोड़ रहे हैं। आप सब लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि दुनिया का सबसे कीमती असासा जो आपका होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया जो आपका होता है, वो आपकी फैमिली होती है। जब आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर दुनियावी किस्म के लालच में पड़ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी आपको फैमिली को दोबारा नहीं जोड़ सकती। मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे रिश्तों को भी देखा है जो एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके वालिदैन जिंदा है और उनके घरों में आज भी बहन भाइयों में प्यार है और बहन भाइयों के रिश्तों में बहुत अच्छा सलूक होता है। अल्लाह तबारिक व तआला से आप भी दुआ करें। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक से रहने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।